आज मैं आप सभी को एविडेंस बेस्ड, ये सारी रिसर्च बेस्ड आपको डाइटिंग के नेगेटिव इफेक्ट बताने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि उससे आखिरकार आप लोग कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता। इनफैक्ट एकदम स्टक हो जाता है, बॉडी प्लेटू हिट कर जाती है। ऐसा बोला जाता है कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी भी डाइटिंग फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। आखिरकार उसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज मैं आप सभी को एक एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इसके पीछे कारण बताने वाला हूँ कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। दोस्तों, एक रिसर्च करी गई और उसमें ये देखा गया, मैं रिसर्च के पेपर्स जो है नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके, मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए कि वहाँ पे मैंने जो रिसर्च पेपर डाले हुए हैं उसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि वो पढ़ेंगे आप लोग तभी आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, उसमें देखा गया कि डाइटिंग के हमारे साथ क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहला उसके अंदर ये देखा गया कि आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जब आप एक लंबे समय तक कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? सो बेसिकली जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी आपका मसल है वो जब ब्रेक डाउन होता है, डैमेज होता है उसका, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन मसल प्रोटीन सिंथेसिस जब भी आप डाइटिंग करते हैं तो वो एकदम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा कारण, जो दूसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है डाइटिंग का, वो ये है कि आपका मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या? यानी कि आप लोग ज़्यादा मसल लॉस करने, क्योंकि वो रिपेयर तो हो नहीं रहा। जब रिपेयर नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका मसल ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो ये दो कारण हैं। जब भी आप डाइटिंग करते हैं तो इसके नेगेटिव क्या रिजल्ट आते हैं, उसके साथ ये आपने देख लिया, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। फिर आप लोग बोलते हैं कि यार उसका तो मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज है, इसलिए उसके साथ वो कुछ भी खाता है उसके शरीर में लग जाता है। लेकिन हम लोग अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप लोग का मसल प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, मसल ब्रेक डाउन यानी कि मसल लॉस बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो रिसर्च में यह भी देखा गया कि इन लोगों को, जो लोग डेफिसिट डाइट ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो उनके लिए सलाह भी दी गई, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उनका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो ये दिया गया कि जो लोग डाइटिंग के साथ अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि वर्कआउट भी करते हैं, और जो अच्छा खासा क्वांटिटी में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनके ऊपर इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिखता। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इससे बचना है, अपने रिजल्ट को आपको अच्छा रखना है, तो आपको अपने डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा। और दूसरा, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करते रहे, दौड़ मारते रहे, नहीं दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। तब आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस वो इनफैक्ट बढ़ता है, ना कि स्लो डाउन होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या राय दी गई है? इसके अंदर ये भी राय दी गई कि जो भी आप डाइट फॉलो करते हैं तो उसको कुछ टाइम तक फॉलो कीजिए, जो कि मेरी खुद की पर्सनल राय भी है कि आप लोग अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए फॉलो कीजिए, देन उसके बाद स्विच कर जाइए, नॉर्मल डाइट पे चले जाइए, देन उसके बाद आपको जो भी फॉलो करना है वो फॉलो कीजिए। क्योंकि जब आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी के साथ काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो डाइटिंग के ये दो नेगेटिव रिजल्ट थे और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, हाई प्रोटीन डाइट और अच्छी खासी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आई होप दोस्तों, अब ढोलू की तरह आप लोग भी समझदार हो चुके होंगे। अगर ढोलू को समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।